नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो सेशन है वो किस लिए है और आज क्या बात होने वाली है। तो एक बार फिर हम बता देते हैं। आज जो बात होने वाली है, UPSSC के माध्यम से पैट की परीक्षा जो हर साल आयोजित की जाती है, उसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आज हम उस पर बात करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वो हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर सिलेबस में बदलाव, कॉमन कट ऑफ, एग्ज़ाम डेट, वैकेंसी कब तक। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं आज, और पूरी तरीके से हम इनको आज डिस्कस करेंगे कि क्या है इन क्वेश्चंस में और ये क्वेश्चंस कहाँ से आए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी समय से जब से मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था आपको, और वो मैंने सुबह 7 बजे 1 तारीख की सुबह 7 बजे है आपको अपलोड किया था, और जिस वीडियो को नाइट में शूट किया गया था। जैसे हमको पता चला था कि UPSSC का नोटिफिकेशन बनकर तैयार हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब ही हमने शूट किया और फिर सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उसको अपलोड किया। आप जाकर देख सकते हो उस भी वीडियो को कि उसमें हमने किस तरीके की बात ऑफिशियल नोटिस को लेकर कही है। उसमें जवाब दिया गया था कि इसी सप्ताह में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा यूपीपैट को लेकर। और आज हम इसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो जो है आपको बना रहे हैं, क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं वो पूरी ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक बताते हैं। क्योंकि अब सभी चैनल वाले जो है, सभी अध्यापक ऑफिशियल नोटिस को लेकर ही बात कर रहे हैं, परंतु हम जो कह रहे हैं हम थोड़ा सा हट कर बात करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस में वो बात जो अभी भी बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह बनाए हुए हैं, वह क्या है प्रश्न, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिस के जो नोटिफिकेशन है, सिलेबस में बदलाव को लेकर, और कॉमन कट ऑफ, एग्ज़ाम डेट और वैकेंसी कब तक। ठीक है, सब पर बात करने वाले हैं और आपको बस बने रहना है क्लास में। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सबसे पहले UPSSC से जो भी रिलेटेड आपकी जानकारी होगी वो सबसे पहले हमारे माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि उससे पहले हमने लेखपाल वीडियो कट ऑफ दिया था, लेखपाल कट ऑफ दिया था, वह हमने बिल्कुल सटीक जानकारी। इससे भी पहले हमने YouTube के इतिहास में सबसे पहले आपके लिए वीडियो की एग्ज़ाम डेट घोषित की थी, यानी कि 2 माह पहले हमने एग्ज़ाम होने से 2 माह पहले ही हमने वो नोटिस जारी कर दिया था, मतलब बता दिया था कि ऐसे इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है और ये एक तरीके का नोटिस है। तो अगर आपसे UPSSC से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सबसे तेज़ और सबसे सटीक जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप इससे पहले एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम प्ले लिस्ट इसके लिंक डाल देंगे, और आप वो देखो कि कब वो अपलोड की गई है क्लास, और उसको आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया है वह कब आया है। आपको फिर हमारी सच्चाई पूरी तरीके से पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्या है और क्या है हमारा। तो देखिए, सब बच्चों को पता है आज कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि 1 तारीख में ये ऑफिशियल नोटिस आ गया था। ठीक है, पहले ही ये बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस को लेकर। देखिए, आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो 1 अगस्त 2023 है। ठीक है, जबकि अंतिम तिथि जो है वह 30 अगस्त और 2023। ठीक है, आप अपना संशोधन तिथि जो है, अपने आवेदन को संशोधित जो कर सकते हो वो कर सकते हो 6 सितंबर 2023 तक। तो ये तो है हमारी डेट, ये बात तो सभी ने कॉमन आपको बता रखी है, परंतु हम आपको क्या बताने वाले हैं। देखिए, कुछ ऐसी बातें जो हमें सबसे कुछ अलग जानकारी के लिए अलग करती हैं या बताती हैं, जिसके लिए हम आपके चैनल से जुड़े हैं। आप ही का चैनल है, हमारा कोई चैनल नहीं है, क्योंकि आपका चैनल है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो आप ही का चैनल है, और आपके सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या। देखिए, ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, 20/11/2020, यानी कि 20 नवंबर 2020 से पैट प्रक्रिया शुरू की गई थी। यानी कि समूह ग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी होती थी, समझिए, समूह ग से रिलेटेड जितनी वैकेंसी होती थी, जो 20 नवंबर 2020 के बाद जो वैकेंसी आई हैं वह सब पैट प्रक्रिया के माध्यम से हुई हैं, जिसमें पैट क्वालिफाई नेचर, ठीक है, प्रीलिम्स के रूप में, और दूसरा मुख्य परीक्षा के रूप में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी समूह में। अब बात करने वाले हैं कुछ और आगे। पैट 2022 का जो रिजल्ट घोषित किया गया था वो 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था। यानी कि इसका पैट 2022 का जो रिजल्ट घोषित किया गया था वह किया गया था 25
जनवरी 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, तो ये प्रभावी कब तक रहेगा, पैट प्रभावी कब तक रहेगा, 24 जनवरी 2024 तक। कब तक, 2024 तक प्रभावी रहेगा। मतलब 1 साल की अवधि है, यानी कि अवधि कितनी है, 1 वर्ष की अवधि है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जितनी भी वैकेंसी अभी आएंगी, यानी कब तक, 24 जनवरी 2023 तक, वह सभी वैकेंसी जो हैं 2022 के पैट के अनुसार ही आप लोगों को मिलेंगी। यानी कि ध्यान से रखना कि आज से, यानी कि अगस्त से, यानी कि 25 जनवरी 2023 से लेकर अगर समझे तो 24 जनवरी 2024 तक अगर कोई भी वैकेंसी UPSSC के द्वारा निकलेगी समूह के माध्यम से, तो वो कौन से माध्यम पर निकलेगी, पैट 2022। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ऑफिशियल नोटिस की तो बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है, इतनी बात से। अब वैकेंसी कब तक आएंगी, इस वाले क्वेश्चन का जवाब यहाँ से उन बच्चों को मिल जाएगा जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझको भेजा है। जिन बच्चों ने भी मुझको ये क्वेश्चन भेजा सर वैकेंसी कब तक आएंगी इससे रिलेटेड, तो देखिए बेटा 2023 के पैट से तो वैकेंसी 24/1/2024 तक तो बिल्कुल नहीं आएंगी। यानी कि 24 जनवरी 2023 तक तो बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएंगी वो वाली जो कि आपके 2023 के पैट से रिलेट करती हूँ। जितनी वैकेंसी इस बीच में आएंगी वो 2022 का पैट लगेगा। तो आप जो है पैट का एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम दोगे, फॉर्म ऑनलाइन करोगे, इसकी वैकेंसी जो आएंगी वो आएंगी 2024 में, और वो भी कब, 24 जनवरी 2024 के बाद ही आएंगी इससे रिलेटेड वैकेंसी, यानी कि 23 वाले से। और 24 जनवरी 2023 तक के जो वैकेंसी आएंगी वो सब कौन से आएंगी, पैट 2022 तक आएंगी। सब बातों को समझो आराम से। ठीक, तो एक जवाब तो मिल गया है। आपकी समूह गए में बहुत सारे वैकेंसी आपके पद खाली पड़े हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के, स्टेनोग्राफर, ठीक है, अकाउंटेंट, और आपके बहुत सारे पद जो हैं वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उन पदों को भरा जाएगा। ठीक है, तो ये पक्का पता है, इस वजह से 2023 का पैट में तेज़ी दिखा रही है सरकार। तो ये तो आया यहाँ से जवाब। अब बात आ कि सिलेबस में कुछ बच्चों का जवाब आया है कि सिलेबस में बदलाव। तो दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने से ये पता चला है कि सिलेबस में इस बार कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो सिलेबस है आपको उसी सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करनी है। उसी तरीके से आपके पास कम से कम ऐसा मान के चलिए, अब आप घबराने की बात आपको कुछ है नहीं। 6 पेपर आपके साथ हो चुके हैं। पिछली बार 2022 वाले पैट में 2 दिन पेपर हुए और 2 शिफ्ट में हुए, तो 4 पेपर तो हो चुके हैं वह आपके पास। 2021 का पैट, उसमें 1 दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो 2 पेपर वहाँ से मिले। 6 पेपर से आप अगर समझदार हो तो अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ तक क्वेश्चन रखता है एग्जामिनर और कहाँ से वो एग्ज़ाम के पेपर बनने वाला है। तो आप वहाँ से भी सटीक बना सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम पूरी तरीके से यहाँ पर ऑथेंटिक जवाब देंगे, कहाँ से क्या तैयार करना है और क्या क्या आपको पढ़ना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपका सिलेबस वाली बात हो चुकी है यहाँ से क्लियर। ठीक है, बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। अभी ये वाला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम डेट की। अभी तक जितने भी पैट हुए हैं, यानी 2 ही पैट हुए हैं, सब में 1 से 2 महीने का टाइम दिया गया है, या 2 से 3 महीने का टाइम दिया गया है पैट एग्ज़ाम कराने की। तो ये तो आपको पता है कि अंतिम तिथि जो है वह कितनी है, 30 इसी महीने, यानी कि सितंबर। तो अब ये देखिए सितंबर के बाद में एक पूरा बचता है सितंबर और बचता है अक्टूबर। तो यहाँ एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो सितंबर का लास्ट, यानी कि सॉरी अक्टूबर का लास्ट, किसका, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक। जैसे इसकी कोई खबर आएगी तो आप ये देखना, सारे चैनल, सारा यूट्यूब आप देख लेना, खगोल में कोई भी नहीं बताएगा। सारे चैनलों को देख लेना, कोई भी मिस से पहले आपको जानकारी नहीं देगा। UPSSC में अगर पत्ता भी गिरेगा तो उसकी जानकारी सबसे तेज़ और सबसे सटीक हम देंगे आपको, समझ गए नहीं। तो हम बताएंगे कि इसमें अभी हम यहाँ से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं केवल अक्टूबर नवंबर, ये कोई डेट नहीं है। जैसी डेट की कोई भी खबर आएगी तो आपको हम बता देंगे बिल्कुल सबसे सटीक। चाहे देखिए हम पढ़ा वाइट बोर्ड पर हैं, परंतु आपको जवाब पूरा ऑथेंटिक देते हैं, पूरी जानकारी ऑथेंटिक देते हैं, कि ऐसी जानकारी कि अभी तक किसी को ये पता भी नहीं था कि नोटिस कब आएगा, जबकि हमने 24 घंटे पहले आपको इस नोटिस की जानकारी दे दी थी। इस बात से समझ लीजिए। UPSSC से किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको टेक्स्ट कर दो, कमेंट्स कर दो, हम उसी पे वीडियो बना देंगे। उसकी जानकारी अगर होगी हमको तो हम आपको जानकारी दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं होगी। अगर आयोग में कोई चर्चा चल रही होगी तभी हम जानकारी देंगे, अगर आयोग में उससे रिलेटेड कोई बात नहीं चल रही होगी तो हम आपको कोई बात नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं क्या कॉमन कट ऑफ। इस टाइम ये वाली बात जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कॉमन कट ऑफ क्या रहेगा। कि जैसे कि सभी राज्यों में जैसे यूपी टैट होता है, राजस्थान टैट होता है, पैट नहीं टैट टीचिंग के लिए, उनमें एक कॉमन कट ऑफ होता है कि जनरल वाले के 90 नंबर क्वालिफाई होने चाहिए 150 में से। ठीक है,
कुछ इस तरीके के कॉमन कट ऑफ को लोगों की मांग है। क्या इस तरीके से होगा? तो देखिए उसमें केवल एक ही प्रकार की वैकेंसी होती है। टीचर्स थी प्राइमरी की एक ही प्रकार की वैकेंसी होती है, इस वजह से वहाँ पर कॉमन कट ऑफ जो है वहाँ दे दिया जाता है। यहाँ एक प्रकार की वैकेंसी नहीं है, यहाँ अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, तो उसके लिए अलग अलग योग्यता वाले जो है स्टूडेंट्स उनको चाहिए। इस आधार पर कभी भी यहाँ से कॉमन कट ऑफ का कोई इशू अभी तक तो बन नहीं सकता और आगे भविष्य में भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा आयोग में कुछ नहीं चल रहा कि कॉमन कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है बच्चे स्टूडेंट्स जो है इसके लिए बहिष्कार कर रहे हैं पैट का, परंतु जो सरकार ने कर दिया है वही रहने वाला है। आप बहिष्कार करो तो बहिष्कार हो फिर बहुत लंबे तबके पर हो, वरना तो कोई बहिष्कार इसको करने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करती। कोई बहुत ही बड़ी विपदा आती है तभी सरकार जो है अपनी पॉलिसियों को चेंज करती है। तो ये भी आपके सारे प्रश्न जो थे उनके जवाब आपको कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज की क्लास में केवल इतना ही था। आगे जो हम बात करने वाले हैं एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पैट की तैयारी करें कि आप प्रत्येक परीक्षा में आप मेंस एग्जाम में बैठ सकें। वो क्या सिलेबस है, क्योंकि टैलेंटेड बहुत सारे बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बहुत सारे होते हैं, सबके अंदर टैलेंट होता है, मेहनत भी सब लोग करते हैं, परंतु पेपर करना एक कला होती है, एक आर्ट होता है। तो वो आपको हम बताएंगे अपने 15 साल के अनुभव के साथ कि हम आपको किस तरीके से बताएंगे कैसे पेपर सेट करना होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम में बैठें कि आपको 80 से 85 प्रश्न आप सही करो और आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वह आपका परसेंटाइल स्कोर 99.99% आपका हो जाए। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सभी प्रकार की जानकारी यूपी ट्रिपल एसएस है सबसे पहले और सबसे तेज़ हमारे माध्यम से मिलने वाली है और इस चीज़ का आप लोगों को एहसास हो भी चुका होगा। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।